अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। ये देखिए, ये है वो लेडी जिन्होंने आपकी तस्वीरें मुझे लाकर दी थी। आप ना हमेशा सही कहती थी माँ। वरदान जी को अपने काम की कितनी चिंता होती है, और फिर आप हमारा बचपना जानती है ना माँ, इसीलिए वो शायद हमसे हमेशा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है माँ, आज से ना आप एक नई केतकी को देखेंगी। हम वरदान जी को ना शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, हम उनको हमेशा खुश रखेंगे। फिर तो वो हमारे साथ पहले जैसे हो जाएंगे ना माँ। माँ, हमने सब कुछ पहनाया है, ये भी है, ये भी है, फिर पता नहीं क्यों हमें कुछ अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है। आप सब जानती है ना माँ। माँ है ना। आपको पता है माँ, औरों के लिए ये सिंदूर सिर्फ एक सुहाग की निशानी होगी, लेकिन हमारे लिए ये हमारे प्यार की निशानी है। और जब भी ये सिंदूर हम अपनी मांग में भरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे वरदान जी के रंग में रंग गए हों। और आज के बाद ये रंग और भी पक्का और कभी ना छूटने वाला अटूट रंग हो जाएगा। आज सुबह की आई इस खबर ने साधना म्यूजिक कंपनी के मालिक वरदान तिवारी का उभरती गायिका कालिंदी दास के साथ रिश्ता। चले। सिंदूर का गिरना तो अपशगुन होता है। भगवान जाने अब क्या होने वाला है। माँ, चले। वरदान के घर आने से पहले एक बार उससे मिलके बात करनी होगी। अरे ओ छोटे साले साहब, बड़े साले साहब से कहिएगा कि उनकी शादी में सबसे ज्यादा काम हमने ही किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, बस ये अपने हाथों से फूल लगाए हैं, लाइटें लगाई हैं, सबके खाने का इंतजाम करा है, राशन वाले को बुलाया है या हलवाई बुलाए थे, म्यूजिक सेलेक्ट करा और सबके बैठने का अरेंजमेंट किया। बस बाकी सारा इंपॉर्टेंट काम आपने किया जीजा जी। ये हुई ना बात। अरे अब इतने लदे हुए क्या खड़े हो, जल्दी कुछ काम भी कर लो, बहुत सारा काम पड़ा है। अरे यार तुम भी ना। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम अभी आते हैं। जी। ऐसी रंगीन तिलिया मैंने तुम्हें उस आदमी के घर में भी गाड़ने को बोला था, वो काम हुआ? उस दिन मैंने घर पर पहुंच के सबसे पहले वही काम किया।
तो फिर समझ लो ये विधि सफल हो जाएगी और अब तक उन तिलियों ने अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। वरदान तिवारी के ऑफिस आके भी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगता है उनके नाजायज रिश्ते की खबर बाहर आने के बाद वरदान तिवारी मीडिया से छुप रहे थे। और ये तो वरदान तिवारी की माँ है। चलिए। आपके बेटे के अफेयर की खबर तो पूरी अयोध्या में छाई हुई है। आपका इस बारे में क्या कहना है मैम? कालिंदी दास के साथ आपके बेटे के रिश्ते के बारे में आपको पहले से मालूम था? क्या आपके बेटे और बहू तलाक लेने वाले हैं? हाँ जी, हमें जाने दीजिए। अगर तलाक हुआ तो क्या मिस्टर वरदान अपनी बेटी के कस्टडी के लिए लड़ेंगे? क्या मिस्टर वरदान अपनी शादी से खुश नहीं है? इस खुलासे के बारे में आपकी बहू का क्या कहना है? अरे ये क्या बोलेंगी? बच्चे ऐसे तभी निकलते हैं जब उनकी माँ उन्हें बढ़ावा देती है। ये सब इनकी परवरिश का नतीजा है। मैम आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। मैम आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और कालिंदी के बीच अफेयर है? मैम क्या आपके बेटे वरदान और उनकी पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है? आप ऐसे बिना जवाब दीजिए। कैलाश जी, गाड़ी निकालिए। अरे मैम रुकिए रुकिए, मैम रुकिए, आपको जवाब देना ही होगा। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगी थी। हम तुम्हारे पल्लू में गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लल्ला को जिंदगी भर तुम्हें दुगनी खुशी देनी होगी। क्या हुआ? देखिए उसे यहाँ बिठाओ, उठो अब। वैसे भी थोड़ी देर में मुंह के बल गिरने ही वाली हूँ, क्योंकि अब तक कालिंदी ने अपना काम कर दिया होगा। अब जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ लो उस लड़की की बर्बादी शुरू हो गई। अब मैं चलती हूँ। क्या कहा था तुमने मुझसे केतकी? कि पूजा मैं करूंगी और उम्र तुम्हारे पति की लंबी होगी। अब देखो कैसे तुम्हारी ये घर गृहस्थी के सपने इसी तरह जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा पति मेरा होने वाला है।